इस समय अश्विन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। ये 15 दिन पितृपक्ष में आते हैं। इन दिनों लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किए गए कर्म। मनुष्य जन्म लेने के साथ ही 3 ऋणों की चादर से लिपटा रहता है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। इनमें पितर ऋण को प्रमुख माना गया है, जिसे पितर यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अपने कुल के पूर्वजों और पितरों के प्रति श्राद्ध भाव एवं कृतज्ञता के साथ उन्हें हवि प्रदान किया जाता है। हमारे समृद्ध वर्तमान जीवन का आधार स्तंभ हमारे पूर्वज एवं पितर ही हैं। श्राद्ध पक्ष का यह पावन अवसर अपने पूर्वजों के ऋणों से ऊर्ण होने का शुभ अवसर है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने कहा है, अर्चयन्तु पितरन् श्राद्धे, यानी इस पावन पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध कर्म के माध्यम से अपने पितरों और पूर्वजों की अर्चना करो। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में इन पितरों को देव कहा गया है। इन्हें हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाला कहा गया है। मान्यता है कि पूरे वर्ष में एक यही समय है जब पूर्वज पितरलोक से उतरकर धरती पर आते हैं। भाद्र मास की पूर्णिमा में पितृपक्ष शुरू होता है, जो अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में 16 श्राद्ध होते हैं, जिसे महालया श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हमारी सनातन पद्धति की प्रत्येक धार्मिक क्रिया में कहीं न कहीं वैज्ञानिकता का पुष्ट अवश्य होता है। पितृपक्ष में ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पितर पृथ्वी पर आते हैं। इन दिनों वे अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ लौट जाते हैं। ज्योतिषी विद्या के ग्रंथों में भी कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी सूर्य के मंडल के निकट रहती है। इन दिनों किए गए सभी तर्पण सूर्य मंडल पर पहुंचते हैं। श्राद्ध के समय शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक शुद्धि भी अनिवार्य है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के सदस्य के भोजन ग्रहण करने का विधान है। उससे पहले सभी उपवास का पालन करते हैं। हमारे ऋषि इसी विषय में कहते हैं कि हमारे शरीर की पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर से प्राण शक्ति का संचार सुचारू रूप से होता है। इस विधि से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सात्विक दान को भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पितरों के नाम से सुपात्र को दिए गए दान को मैं समय लेकर पितरलोक तक पहुंचाता हूं। श्राद्ध के अवसर पर गाय को भी ग्रास देने का विधान है। हमारे ग्रंथों के अनुसार गाय में समस्त देवताओं का निवास माना गया है। इसलिए ऋषियों ने जहां गाय की सेवा का संदेश भी दिया है। श्राद्ध में गौओं को भोजन देना पक्षी जगत के प्रति हमारे दायित्व को दर्शाता है। यह धारणा है कि पितृपक्ष सिर्फ मरे हुए लोगों का काल है, यह सही नहीं है। यह समय पितरों के प्रति अपने दायित्व को समझने का और अपने मूल विरासत से जुड़ने का अवसर है। हमारे ऋषियों का पितृपक्ष में 15 दिन के लिए मांगलिक कार्यों में रोक लगाने के पीछे का उद्देश्य था कि यदि हम इन दिनों में अन्य मांगलिक कार्यों में उलझ जाएंगे तो पितरों के स्वागत के लिए आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा एवं श्रद्धा का संचार कैसे करेंगे। इसलिए इस पितृपक्ष को केवल अपने पूर्वजों को समर्पित किया है।